कोशिश की है बिलावल ने कि वो जो एक खला खान साहब की अज़्म मौजूदगी में है उसको वो पुर करे, लेकिन बहरहाल पीटीआई का वोटर कितना मुतासिर होता है उससे ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। और उसके बाद देखें, इससे पहले बड़ा कुछ हुआ, बड़े बड़े तलख बयानात आए, बहुत कुछ हुआ। आप ने देखा जरदारी साहब के मुतालिक शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे, उनके मुतालिक पीपल्स पार्टी क्या कहती थी, और फिर आपने ये भी देखा कि जरदारी साहब ने जाके शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप मेरे वजीर आजम हैं और उनको वजीर आजम बनाने में इसमें कोई, यानी हमें हकीकत की दुनिया यही है कि शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा में एक बहुत बड़ा किरदार जरदारी साहब का था। तो ये चूंकि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, तो बाकी अगर सदर अपोजिशन जमात का हो, वजीर आजम हुकूमत का हो, तो इसमें कोई क्या हर्ज वाली बात है। हमने पीछे देखा तो है कि पीटीआई के सदर थे और पीडीएम के वजीर आजम थे। तो मेरा ख्याल है ये परसों शाम को जब जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते होंगे और मुबारक सलामत होगी, तो उसके बाद चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। और वैसे भी सख्त जान की इत्तला ये है कि फौरन बाद 8 तारीख की शाम को या 9 को तमाम जो बड़ी पार्टियां, दोनों बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, एक मुफाहमत की बात, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों ही मुफाहमत की बात करेंगे कि आओ मिलकर मुल्क को आगे चलाएं। और उसके अंदर जब मुफाहमत की बात दोनों तरफ से आएगी और उसमें कहा जाएगा, सर आपने कहा ना 2 बड़ी पार्टियां, तो एक बड़ी पार्टी और भी है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको भी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कहा जाएगा क्या ये मिलकर जो है मुकदमात अदालतें देखें और मुल्क को मिलकर आगे चलाएं। और फिर उसमें देखना होगा कि वो पार्टी के जो आजाद उम्मीदवार हैं उनमें से कुछ तो पहले ही प्रवास करने के लिए तैयार बैठे हैं, अगर कामयाब हो गए। जो इत्तलात हैं वो यही हैं, और बाकी जो होंगे फिर देखते हैं कितने उस खड़े होते हैं। इसलिए ये मेरा ख्याल आज शाम 12 बजे के बाद मुफाहमत की फिजा चलनी शुरू हो जाएगी, अच्छी हवाएं तो चलेंगी। फिर वो तो चैंपियन जरदारी की रात को मुबारक सलामत, ठीक है आमिर साहब, 8 तारीख को मुबारक सलाम, 8 तारीख की रात को मुफाहमत की जो ये हवा है ये मुबारक सलामत के बाद दोस्ती में बदलेगी। साहब सच जानू जिमनी इलेक्शन खड़ा ही कर दो इस दफा जीत जाएगा सर, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। बस सर वो ਤੁਸੀਂ पार्टी बनाओ तो मैं उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भेज ਦਿਆਂਗਾ। चले आमिर साहब मुफाहमत का आगाज हो जाएगा जी 12 बजे के बाद। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸੀਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ इधर उधर फंसा रहे हो। आमिर साहब 12 बजे के बाद तो मुफाहमत की बातें शुरू हो जाएंगी जो हाफिज ताहिर साहब कह रहे हैं। आज तक क्योंकि इसके बाद तो जाहिर है अब सियासी जमातों का इम्तहान है कि इन्होंने 8 फरवरी इलेक्शन डे की जो मैनेजमेंट है उस पर किस तरह से काम करना है। तो आज तक किस तरह से आप किसको कहेंगे कि इसका पलड़ा भारी है और जी ये नाकाम रहा अपनी इंतखाबी कैंपेन में वोटर्स को मुतासिर करने में, क्योंकि ये मुतासिर करने वाली भी बड़ी गेम है ना। असल में ना कुछ लोग कहते थे नवाज शरीफ लंदन से नहीं आएंगे, फिर उन्होंने दावे किए वो लंदन वापस चले जाएंगे, तो वो तो खत्म होगी बात। अभी फिर भी कह रहे हैं वो मरियम कहेंगे नवाज पे मुझे लगाया क्यों बुलाया, बहुत अभी भी कह रहे हैं आमिर साहब। हाँ, मैं यही सुन के बगैर नाम लिए ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, और मुंतकिम मिजाज हैं जी मरियम नवाज, बड़ा नाम पे काटा है। आज उन्होंने क्या कहा है कि जनाब कोई इंतकाम नहीं, हमने बदला नहीं लेना, हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। तो क्या ख्याल है विक्ट्री स्पीच किसकी थी ये, कौन बोल रहा था? और अयाज साहब ने तो रिजल्ट का नतीजा तो दे ही दिया कि एक वजीर आजम के तौर पे बोल रहा था और एक अपोजिशन लीडर के तौर पे बोल रहा था। वो तड़प मौजूद थी कि मुझे क्या नहीं, मैं अपने नतीजे पे आऊंगा। मैंने कहा कि उन्होंने नतीजा दिया, सामने दिया ना, छुपा के तो नहीं दिया हुआ ना। अब आप जो बात कर रहे हैं कि जी पोलिंग एजेंट्स, और ये मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूं 70% इलेक्शन आज रात 12 बजे के बाद शुरू होना है। ये जो 30% है ना, इस पे हम बहुत कुछ कर चुके हैं, क्योंकि एक पार्टी जिसकी कबूलियत और मकबूलियत आपको पता है कि वो ट्विटर एक्स पे बेपनाह है, वो कल अपीलें कर रहे थे कि हमें रज़ाकाराना तौर पे पोलिंग एजेंट चाहिए। ये उसी तरह के हैं पोलिंग एजेंट जिस तरह जमशेद चीमा को ज़िमनी इलेक्शन में टिकट दिया तो उन्होंने दूसरे हल्के का प्रपोजर सेकेंडर डाल के अपने कागजात नामजदगी ना अहल करा लिए थे ताकि इलेक्शन लाहौर शहर से ना लड़ना पड़े।
तो ये इतनी ही मकबूलियत है जितनी जोर लगा के बनाई गई कि जी बस पता नहीं उस दिन वोटर आएगा। वो सारी फेक वीडियोस भी तैयार हो चुकी हैं धांधली की कबल अज वक्त, वो भी सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं कि क्या पीटीआई ने प्लान किया है, वो साथ साथ आ भी रहा है। तो जो कैंपेन उनको नहीं चलाने दी गई, हमने कभी नहीं कहा कि वो चला रहे हैं कैंपेन, हम तो बड़े बराह रास्त कह रहे थे कि 9 मई का नतीजा उन्हें इस इलेक्शन में भुगतना पड़ा है। और जो खान साहब कहते हैं मैं तो हमेशा सच बोलता हूं, उन्होंने सच ये बोला कि वो पहले कहते रहे कि मुझे 19 महीने में किसी ने जवाब नहीं दिया, और जब वक्त आ गया सजाएं शुरू हो गई तो वो कहने लगे मुझे तो अटक जेल में ऑफर हुई थी। अब बताएं इनमें से सच्चा मियां कौन सा है, यानी खान साहब अटक किले वाले या खान साहब अटक जेल वाले या अडियाला जेल वाले। इनको ये अंदाजा हो गया कि हमारे जो लोग जीतने वाले भी हैं आजाद, वो भी हमारे हाथ से जा चुके हैं। वकीलों ने इनके साथ हाथ किया है और वो कहते हैं कि वकील कभी मुफ्त का नहीं होना चाहिए। इनको जज साहब बार बार कह रहे थे खान साहब अपने वकीलों से कहें केस लड़े, केस नहीं लड़ रहे थे, वो सारे टिकट लेके जो अलीमा खान ने भी कहा था। मैं समझते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे निशान नहीं है, पार्टी टूट फूट का शिकार है, लेकिन 8 फरवरी को वो कहते हैं सरप्राइज होगा। तो वो बिलावल भी तो अभी तक यही कह रहे हैं कि वजीर आजम तो मैंने ही बनना है। तो वो साथ भी ये कहते हैं कि चौथी दफा बना के क्या कर लेंगे, वो तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। मतलब जिन्होंने कमाल काम किया कल कराची में कि जी 15 साल की हुकूमत के बाद वो कराची वालों को कहते हैं, फैसल हुसैन को कहते हैं कि मुझे 5 साल दो तो मैं तुम्हारा हालात बदल दूंगा। मतलब कमाल इस पे है कि जी 15 साल आप एक पूरे सूबे पे बराह रास्त हुकूमत कर रहे हैं और आपने कराची को कुछ नहीं दिया, तो फिर आपने क्या दिया। अब आप आ गए जनाब इसके ऊपर कि जनाब पोलिंग एजेंट्स हो गए। जिसने प्लान किया है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का कोई मैच नहीं है, उन्होंने प्लान किया और वो बहुत आगे उससे। उनको 4-5 सीटों पे सिर्फ टफ टाइम है अंदरूनी सिंध, जीतना हारना उसके भी बाद है। पीएमएलएन नंबर 1 पे खड़ी है, आपके सवाल का जवाब ये है। नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी खड़ी है, और फिर बाकी सब जो मिलेंगे क्योंकि आजाद रहेंगे वो 72 घंटे, उनमें से चंद लोग होंगे जो आजाद रह जाएंगे, बाकी सब अपने सूबे और मरकज के हालात को देखते हुए पार्टियां ज्वाइन कर लेंगे। फैसल साहब, जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं कि आज ये 30% काम था सियासी जमातों का, इसके बाद असल इम्तिहान शुरू हो गया, तो आपको क्या लगता है फिर आपने मैनिफेस्टो भी देखे, सबकी बातें भी सुनी, ख़ास तौर पर आप चूँकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफ़ा बड़ी एक्टिव, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी मुतहर्रिक किस्म की कैंपेन भी चलाई है, तो क्या लग रहा है आपको कि इंतखाबात के बाद तो फिर मुल्क में बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, सियासी मुआशी इस्तेहकाम आज से शुरू हो जाएगा आना? फैसल साहब देखिए, कई बड़ी पार्टियां हैं जो सिंध में हिस्सा ले रही हैं। पीपल्स पार्टी है, जीडी है, एमक्यूएम है, जमात इस्लामी है। नून लीग इस तरह नहीं ले रही, बहरहाल उनके भी उम्मीदवार मौजूद हैं। अगर एमक्यूएम वालों से बात करें तो कहते हैं हमारी बात हो गई है, हम तो जीत जाएंगे। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हमारी भी बात हो गई है, हम भी जीत जाएंगे। किससे? मजे की बात है, जीडीए वाले कह रहे हैं हमारी भी बात हो गई है, आइंदा वज़ीर आला जो है ना वो हमारा आ रहा है। आपसे बात हुई थी ना? सबकी बात हो गई है, सभी जीत रहे हैं यहाँ तो। नहीं, वो आवाम की बात करें ना, आवाम से बात हो गई है, सारी 8 तारीख को मालूम चलेगा। आवाम से यहाँ कोई बात नहीं करता। जी, आवाम से ही बात होती है। तो जमात इस्लामी के मैंने हाफिज नईम से पूछा यार सबकी बात हो गई, आपकी बात हुई या नहीं हुई? लग दी है। उन्होंने बोला नहीं हमारी, हाफिज नईम ने कहा नहीं है हमारी बात तो नहीं हुई। तो हाफिज नईम तो बहरहाल फिर नहीं जीत सकते कि उनकी तो आवाम से बात नहीं हुई। इन लोगों की क्योंकि बात हो गई है तो हो सकता है कि तीनों पार्टियों के वज़ीर